में आज प्रथम बार सम्मिलित हो रहा हूँ। शायद ये दूसरी बार है। नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य। काव्य गंगा पटल आज देश का ख्यातिलब्ध पटल हो चुका है। इस ख्यातिलब्ध पटल काव्य गंगा पर उपस्थित हुए सभी प्रतिभागियों का हम हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और नागेंद्र नाथ जी से निवेदन करते हैं कि अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी। आइए समय जाया न करते हुए, वैसे भी 1-2 मिनट विलंब हो गया है, एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। ऊपर की ही पंक्ति से शुरू करते हैं। मेरे बाएं तरफ पुणे महाराष्ट्र की धरा से पधारे आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुत वरिष्ठ गजल गो है, बहुत अच्छे व्यंग गीत लिखते हैं। आपका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा पटल। ऊपर की ही पंक्ति में भागलपुर की धरा से पधारी काव्य गंगा पटल की संस्थापिका, व्यवस्थापिका, आयोजिका, बहुत अच्छी संयोजिका और संचालिका बहन रेणु ठाकुर जी का मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के घर पर हम सभी प्रतिभागी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गजल प्रस्तुत करती हैं, अंगिका भाषा के गीत भी बहुत अच्छे लिखती हैं। क्या कहने, जब ये अंगिका भाषा के गीत सुनाती हैं बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारे एक प्रतिभागी पवन सिंह तोमर बहराइच की धरा से पधारने वाले हैं। अभी विराजमान थे, उनका नाम आ रहा था लेकिन विलुप्त हो गए हैं। जब आएंगे तो उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा। चलते हैं। आएंगे भाई, अनामिका जी आएंगे, अनामिका त्रिपाठी जी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आदरणीय दादा को सादर प्रणाम, बहन जी को सादर प्रणाम, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। माइक म्यूट कर लीजिए पवन जी। बहराइच की धरा से आदरणीय पवन तोमर जी विराजमान हो गए हैं। उनका भी काव्य गंगा पटल हृदय से नमन वंदन अभिनंदन और चंदन करता है, स्वागत करता है। आज रेणु बहन ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, सशक्त टीम बनाई है। वास्तव में कविता का आनंद आने वाला है, निश्चित आने वाला है। फिर जहां नागेंद्र नाथ गुप्ता जी और अक्ष जी जैसे शायर बैठे हों तो कार्यक्रम तो ऊंचाइयों पर जाएगा ही जाएगा। बहुत अच्छा चयन किया है। और अभी एक प्रतिभागी को और जुड़ना है, मैं नाम नहीं समझ पाया हूं उनका, जब आएंगी तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। पटल के बाहर कुसुम सिंह जी गहरवार जी विराजमान हो गए हैं, उनका भी हम हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा पटल के माध्यम से। अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए, आज आपको मैं अध्यक्षता देना चाहता हूं। आदरणीय नागेंद्र नाथ जी, आप अध्यक्षता स्वीकार कीजिए और जल्दी से अनुमति प्रदान कर दीजिए ताकि हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर सकें। बहन ममता सिंह जी का आगमन हो गया है। नागेंद्र नाथ जी की मूक स्वीकृति प्राप्त हो गई। चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, स्वीकृति प्रारंभ करिए। चलते हैं भागलपुर की धरा की तरफ, जहां बहन
रेणु ठाकुर जी विराजमान हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। स्वागत है बहन आपका। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकारों साहित्यकारा का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे। और इसी कामना के साथ मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना सुना रही हूँ। मैं अंग क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और अंगिका में हंस सवार मैया अइलै रे जगवा भक्त गण करे जय जयकार भक्त गण करे जय जयकार एक हाथ ग्रंथ शोभे दूजे हाथ हरवा बीना के करे जन कार हे मैया भक्त गण करे जय जयकार हे भक्त गण करे जय जयकार हे श्वेत पट शोभे श्वेत तनमा मैया करल किसोलहो श्रृंगार हे मैया भक्त गण करे जय जयकार हे भक्त गण करे जय जयकार हे सोना मुकुट सिर गला महरबा पायल के कर जन कार हे मैया भक्त गण कर जय जयकार भक्त गण कर जय जयकार विद्या के देवी मैया दै छै आशीषवा रेणु करला किसो मैया नमस्कार रहे मैया भक्त गण करे जय जयकार रे भक्त गण करे जय जयकार रे भक्त गण करे जय जयकार रे जय क्या कहने, बहुत सुंदर वाणी वंदना। निश्चित ही किसी न किसी रूप में माँ का आगमन हो गया है काव्य गंगा परिवार में। तो आइए, अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है, चलते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। आपने बहन का क्या नाम बताया था? त्रिपाठी, अनामिका त्रिपाठी। अनामिका त्रिपाठी जी काव्य गंगा पटल पर विराजमान हो गई है। आप बहन कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार जी। रेणु दीदी को नमस्कार जी, आप सभी मंच को भी नमस्कार जी। मैं पटना से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। अरे वाह 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 वाह, स्वागत करता है काव्य गंगा परिवार आपका। और सौभाग्य है कि आज प्रथम बार आपको सुनने का अवसर मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे आना, अचानक दीदी ने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि आप जुड़ जाओ, तो मुझे लगा कि मैं श्रोता के रूप में रहूंगी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मैं स्टूडियो में एंटर करके मुझे इन्होंने सरप्राइज दे दिया। रेणु बहन की यही तो हरकतें हैं, वो अचानक ही बुला लेते हैं।
ये जो करे वो थोड़ा है। भाई आइए दोस्तों, जहाँ प्रेम है वहीं श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा है वहीं भगवान है भाई। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कम बिल्कुल से ठीक कम कहा आपने। कम से कम कंघी करने का तो मौका दे दी होती। अरे क्या कहने, रचनाकार रचनाकार किसी भी रूप में हो अनामिका जी, वो रचनाकार ही होता है। कंघी करने की आवश्यकता जी उसको नहीं होती है, उसकी पहचान उसकी कविताओं से होती है। जी तो आइए दोस्तों, सबसे एक बार पुनः गुजारिश करते हैं कि अपना अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि कार्यक्रम में कोई बाधा ना हो, आवाज बाधित ना हो। तो चलते हैं, अध्यक्ष जी की अनुमति मिल चुकी है, तो 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है। विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है। अरे नए परिवेश ने कवि का नजरिया तंग बदला है। बुलंदी दे रही कल में दबी कुचली जवानों को, नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है। नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है। सच्चाई है, आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें सरलता है, इतनी सरलता है कि एक राहगीर भी अगर निकल रहा है, अगर वो कविता मंचों से सुन रहा है तो उसके समझ में आता है, तो वो खड़े होकर कविता का आनंद लेता है, तब आगे बढ़ता है, कविता वहीं जीवित हो जाती है। पहले के समय में इतनी क्लिष्टता होती थी, इतने कठिन शब्द होते थे, जिनको एक आम जनता क्या, जो हमारे उदीयमान रचनाकार होते थे उनको भी समझने में असुविधा होती थी। तो आइए, बात भी सही है, और तब 4 पंक्तियां निकल के आती हैं कि दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, दर्पण की तरह सत्य को दर्शाए जो, इंसान को ईमान पे ले आए जो। अरे इनसे उनसे किसी से भी पूछो, कविता है वही दिल में उतर जाए जो, कविता है वही दिल में उतर जाए जो। तो आज जितने भी प्रतिभागी विराजमान हैं काव्य गंगा परिवार में, सबकी कविताएं हृदय स्पर्शी हैं, दिल को छू लेने वाली हैं, ऐसे मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आइए प्रथम पुष्प के रूप में चलते हैं बहराइच की धरा की तरफ। पवन सिंह तोमर जी विराजमान हैं, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं कि आकाश को जमी पर उतार लाइए, आकाश को जमी पर उतार लाइए, अब और इसे सिर पर मत उठाइए। प्रतिभा है अगर आप में, बन जाइए सूरज, पर रोशनी की शान को यूं मत घटाइए, पर रोशनी की शान को यूं मत घटाइए। मैं जानता हूं पवन सिंह तोमर जी सूरज की रोशनी की शान को कभी नहीं घटाएंगे, वो स्वयं एक सूरज हैं, उगते हुए सूरज हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, दोनों बहनों को सादर प्रणाम, और शब्द पुष्प आप सभी को अर्पित करता हूं। आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। आइए, एक गीत है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। जीत भी हार में खत्म जैसे, जीत भी हार में खत्म जैसे, प्यार भी प्यार में खत्म जैसे, खुद से रुसवा हुआ हूँ खुद ही मैं, खुद से रुसवा हुआ हूँ खुद ही मैं, प्यार संसार में
खत्म जैसे प्यार संसार में खत्म जैसे। मंच का ध्यान चाहूंगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। आइए दूसरी कड़ी में चलते हैं। बात इकरार में खत्म जैसे, बात इकरार में खत्म जैसे, इश्क इजहार में खत्म जैसे, बात ही बात में खत्म बातें, बात ही बात में खत्म बातें, उम्र इंतजार में खत्म जैसे, उम्र इंतजार में खत्म जैसे। आइए तीसरी कड़ी में चलते हैं। फूल भी खार में खत्म जैसे, फूल भी खार में खत्म जैसे, चीर भी छार में खत्म जैसे, आना जाना जहां नियम सबका, आना जाना जहां नियम सबका, सुंदर, बहुत सुंदर। चाह इनकार में खत्म जैसे, चाह इनकार में खत्म जैसे, जीत भी हार में खत्म जैसे। सादर प्रणाम आप सभी को। ये गीत भावपूर्ण एक गीत था, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को सादर प्रणाम। और एक फिर गीत और सुनाइए। राम और कृष्ण की धरा है, इसलिए भगवान कृष्ण पर आपको कुछ छंद सुनाता हूं, आप लोग सुनिएगा। भाग्य। आदरणीय दादा इनका नेटवर्क शायद बाधित हो रहा है और इसी बीच प्रदीप मिश्र अजनबी जी का आगमन हो गया है। उनका भी काव्य गंगा परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। प्रदीप मिश्र जी भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मेरा सौभाग्य है इनके साथ कई पटलों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। और अध्यक्ष जी क्या किया जाए, अनुमति प्रदान कीजिए। पवन सिंह जी आवाज, फोटो तो दिख रही, तस्वीर दिख रही है जी। तो आइए दोस्तों चलते हैं, बहन कार्यक्रम को अनामिका। आगे बढ़ाते हैं और जब पवन जी आ जाएंगे तो उनको पुनः समय दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए। 4 पंक्तियों से मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए बैसाखियों को तोड़ दें, आइए बैसाखियों को तोड़ दें, ये सभी संबल पर आए छोड़ दें, और कब तक लीक पर चलते रहें, क्यों न अपनी राह को नव मोड़ दें, क्यों न अपनी राह को नव मोड़ दें। तो आइए आमंत्रित करते हैं भागलपुर की धरा से पधारी बहन रेणु ठाकुर जी को, उसके मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम। स्वागत है। आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। मंच पर उपस्थित बहन अनामिका त्रिपाठी जी, भाई गोविंद नारायण सांडिल्य जी,
नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, प्रताप जी और पवन सिंह तोमर जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे प्रदीप मिश्र अजनबी जी और ज्ञान गंगा प्रसाद शुक्ला जी और अमरेंद्र सिंह, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं गजल सुना रही हूँ कि वसंत आ गया है गले तुम लगा लो, बसंत आ गया है गले तुम लगा लो, गले तुम लगा लो, बसंत आ गया है गले तुम लगा लो, या मिट्टी में मेरी मोहब्बत मिला दो, बहुत आस लेकर मैं आई हूँ दर पर, बहुत आस लेकर मैं आई हूँ दर पर, तुम ही मेरी सोइए किस्मत जगा दो, तुम ही मेरी सोइए किस्मत जगा दो, दिया था जो तूने मुझे अपनी कसमें, दिया था जो तूने मुझे अपनी कसमें, वो अपनी जरा दास्तां भी बता दो, वो अपनी जरा दास्तां भी बता दो, अगर मेरी बातों से कोई कमी हो, अगर मेरी बातों में कोई कमी हो, रखो हाथ दिल पर मुझे तुम बता दो, रखो हाथ दिल क्या पर। कहने भाई, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या तुम कभी भी नहीं होगी रेनू, खपा तुम कभी भी नहीं होगी रेनू, दिलों में बसा करना ऐसी सजा दो, दिलों में बसा करना ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत क्या कहने, बहुत शानदार। नजर में बसा कर तुम ऐसी सजा न दो, न ऐसी जबरदस्त, सजा दो, क्या कहने भाई। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। एक और सुना दीजिए। अब छोटी वर्ष में सुना रही हूँ भाई कि जहनो दिल में वही समाता है, जहनो दिल में वही समाता है, जो तसब्बुर में मुस्कुराता है, हाय हाय, हाय हाय हाय, आता जाता क्या कहने है भाई। वो ख्याल, आता जाता है वो ख्यालों में, आके कानों में गुनगुनाता है, आता जाता है वो ख्यालों में, आके कानों में गुनगुनाता है, एक लम्हा भी रह नहीं सकती, एक लम्हा भी रह नहीं सकती, दिलों दिल के गुलशन में चहचहाता है, एक लम्हा भी रह नहीं सकती, दिल के गुलशन में चहचहाता है, कोई दर्पण से आज गुजरा है, कोई दर्पण से आज गुजरा है, अब जी कहाँ ध्यान है आपका, चाय पी रहे,
कोई दर्पण से आज गुजरा है, ये मेरा आईना बताता है। तेज चलती हुई हवाओं से, तेज चलती हुई हवाओं से जुल्फ का कुल भी लहलहाता है। दिल के अंदर में वो बसा रेनू, दिल के अंदर में वो बसा रेनू, कौन बाहर से खटखटाता है। दिल के अंदर में वो बसा रेनू, कौन बाहर से खटखटाता है। क्या कहने भाई। बहुत खूबसूरत बहन, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। आपकी गजल का कोई जोड़ नहीं। हमें गजल लिखना आता नहीं। जब गजलकार कहते हैं कि मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ तो मैं शर्मा जाता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं मिसरा हूँ। और जब गजलकार कहता है कि छोटी बहर बड़ी बहर, हम क्या जाने क्या है, हमको गजल लिखनी नहीं आती, तो हम ही स्वीकार कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हो। 4 पंक्तियों से आपको विदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी गजल पेश की। कुछ कह रहे हैं आप? और सुनाओ क्या? अब आपके घर में बैठे हैं, आपकी जो इच्छा हो करो। नहीं भाई, एक अंगिका भाषा में सुना दो। अंगिका भाषा में गीत। जी सुना रही हूँ। बड़े रचनाकारों के साथ यही समस्या है, वो कागज ढूंढने में लग जाते हैं। इतना लिख चुके होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या लिख सुनाए। अब हम लोग तो उदीयमान है, अभी तो सीख रहे हैं। आप ही लोगों को सुन के सीख लेते हैं, कुछ शब्द दादा चुरा हम तो लेते हैं, सब उसके पेपर बाद रख लिए लिखते हैं। हैं। हमको हमको जो सुनना था, हमें मैंने पेपर रख लिया है मेरा पहले तैयारी। दादा बहुत अच्छी बातें करती हैं। मिला जी मिला, जो सुनाना चाह रहे थे वही, वो नहीं। वो नहीं मिला। अरे मागम ये सखी पल्ला पड़ी रह गेले, ओ किसी का सब माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज इको हो रही है। छे पुकार ये तन सिहरावे, मन बउरावे, पिया नहीं हमरो को रहे, पिया नहीं हमरो को रहे। जब बूट चिकना के खेतो हरियले, सरसों के फूल बेसु मारे, बसंत ऋतु के आगमन होला, झुम लगला मोके डारे, झुम लगले आमों के डारे। गुलाब जूही गेंदा फूलल, फूलों के शोभै छै कतार ये, पतंग डोर देखी हृदय जुड़ाउला, तितली उड़ै छै दिलबा हार ये, तितली उड़ै छै दिलबा हार ये। बेरी बेरी चहक चुनमुन चिड़िया, कोयली रो तान गुंजार ये, सबके बल मुआरमा घर घूरी अइले, पिया बिना सुना सन
रहे। पिया बिना सोना संसार रहे। कागा के बोली सुनी मन मारी बैठो, करे छी कृष्णा के पुकार ये। पिता चुनरिया उड़ी उड़ी बोले, रेणु निहारों बहारे, रेणु निहारों बहारे, रेणु निहारों बहारे। क्या कहने भाई, बहुत क्या शानदार, कहने। बहुत शानदार। वाह। आप अंगिका भाषा में जब गीत सुनाती हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी तरन्नुम में इतना झूम जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है समय का। बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर आपने अंगिका भाषा का गीत प्रस्तुत किया। इसी बीच हमारे पटल पर आदरणीय भगदत्त शर्मा जी का आगमन हो गया है, गंगा प्रसाद शुक्ल जी का आगमन हो गया है, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, ममता सिंह जी, अरविंद सिंह गहरवार जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और चार पंक्तियों से आपको विदा देना चाहते हैं कि बरस जाए न जाने कब तुम्हारी याद के बादल, बरस जाए न जाने कब तुम्हारी याद के बादल, बह जाए ना आंखों से कहीं ये प्रीत का काजल। अरे संवरती यामिनी जब भी महकती चांदनी के संग, तभी मन घेरने लगता किसी के नेह का आंचल, तभी मन घेरने लगता किसी के नेह का आंचल। बहुत सुंदर। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सोचा था कि रेणु बहन के बाद पवन सिंह तोमर जी को पढ़वाएंगे, वो एक बार फिर विलुप्त हो गए हैं। चलते हैं जिस कवित्री को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो अभी अभी पटल पर विराजमान हुई हैं, उनको चार पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिंदगी में प्रेम का ही सिलसिला रखते हैं हम, जिंदगी में प्रेम का ही सिलसिला रखते हैं हम। अरे फूल के मानिंद जैसा दिल खिला रखते हैं हम, खून में माँ बाप से पाई है हमने नेकियां, अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं हम, अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं हम। आपको बड़े सम्मान से आमंत्रित करते हैं और रेणु बहन से गुजारिश करते हैं, मैं 1 मिनट के लिए ऑफलाइन हो रहा हूँ और फिर हमको जोड़ दीजिए, कुछ मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है। आइए बहन, आपका स्वागत है। अनामिका जी। जी जी जी, नमस्कार। हाँ, मंच को नमस्कार। और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, ऑफलाइन चले गए थे, इसलिए सुनाई नहीं दे पाया। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ, आ रही बराबर आ रही। अच्छा अच्छा जी, सुनाइए सुनाइए। ये गीत उस दौर को ध्यान में रखकर हमने लिखा है जब लाइट बिजली नहीं थी और दिया जलाकर लोग पति का पत्र बैठकर चुपके से महिलाएं पढ़ती थी या प्रेमी का, तो किस तरह के भाव मन में आते थे, उस वक्त को ध्यान में रखकर मैंने लिखा है। और बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया से कि कैसा है। तू जलेगी, तू जलेगी, तू जलेगी, तू जलेगी,
तू जलेगी दिया की आज बाती, तू जलेगी दिया की आज बाती, मैं पढ़ूंगी पिया की रात पाती, तू जलेगी तू जलेगी। गला थोड़ा खराब है हमारा। नूर की धार में तेरे पाती के हर शब्द मेरे पिया के निखर जाएंगे, नूर की धार में तेरे पाती के हर शब्द मेरे पिया के निखर जाएंगे, मेरी नजरों से होकर हर एक भाव फिर दिल की गहराइयों में उतर जाएंगे, तू खलेगी तू खलेगी तू खलेगी तू खलेगी तू खलेगी नयन में तिमिर के, तू खलेगी नयन में तिमिर के, आज बन के मेरी एक साथी, तू जलेगी तू जलेगी। जाने कितनी दफा प्रेम के शब्द पर, जाने कितनी दफा प्रेम के शब्द पर मेरी नजरें ले जाकर ठहर जाएंगी, यादें बनकर मोहब्बत में ढल जाएंगी, यादें बनकर मोहब्बत में ढल जाएंगी, तो कभी दर्द बनकर कहर ढाएंगी, तू क्या कहने भाई, अरे वाह चलेगी वाह तू वाह वाह चलेगी वाह, तू चलेगी तू चलेगी तू चलेगी वफा के सफर में, तू चलेगी वफा के सफर में, मेरे संग लेके लौ टिमटिमाती, तू जलेगी तू जलेगी। आखिरी पंक्ति सुनिएगा। पीर पर्वत बनी थी जुदाई में जो, पीर पर्वत बनी थी जुदाई में जो, वो खुशी की किरण से पिघल जाएगी, प्रीत की झील में मन उतर के मेरा खिल गुलाबी कमल सा मचल जाएगा, पीर पर्वत बनी थी जुदाई में जो, वो खुशी की किरण से पिघल जाएगा, प्रीत की झील में मन उतर के मेरा खिल गुलाबी कमल सा मचल जाएगा, मैं फिरूंगी मैं फिरूंगी मैं फिरूंगी मैं फिरूंगी मैं वाह फिरूंगी लिए हाथ पाती, मैं फिरूंगी लिए हाथ पाती, सबकी नजरों से छुपती छुपाती, मैं तू जलेगी 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 दिया की आज बाती, मैं पढ़ूंगी पिया की रात पाती, तू जलेगी तू जलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, बहन आज पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, क्या लेखन है आपका, बहुत सुंदर वाह बहुत सुंदर। भाई एक मेरी एक सखी है अनामिका अन्नू जी और जी राजीव चंद द्विवेदी जी, हम लोगों एक साथ कभी सम्मेलन हुआ करता था और बड़े अरे क्या बात है भाई, वाह
वाह वाह वाह और वाह। आज हमें दीदी ने एक तरह से धोखे से बुलाया है। बिल्कुल। मैं अब आप एक काम करिए, जैसे इन्होंने आपको धोखे से बुलाया है, अब आप जी धोखे से एक गीत और पढ़ दीजिए। जी जी जरूर। को भी बुलाइए, पटस्तर भाई और राजीव रंजन द्विवेदी जी को, और होली मिलन समारोह के अवसर पर एक इसी गजल बीच पढ़ पटल देती हूँ पर मैं, एक गजल उमंग सरीन जी, अनिल कुमार बिजनौरी जी, STH आब्दी जी, दीप चंद्र गुप्ता जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी, प्रदीप मिश्र अजनवी जी, बहन ममता सिंह जी, अरविंद कुमार गहरवार जी, भूदत्त शर्मा जी विराजमान है। हम सबका पुनः वंदन अभिनंदन करते हैं काव्य गंगा परिवार की ओर से, और आपसे गुजारिश करते हैं कि एक रचना और पढ़िए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रात बाकी है, रात बाकी है, चिरागों को बुझाते क्यों हो? घर का आंधी को पता मेरे बताते क्यों हो? रात बाकी है, चिरागों को बुझाते क्यों हो? घर का आंधी को पता मेरे बताते क्यों हो? हमने क्या मांग लिया तुमसे, उजाला थोड़ा। हमने क्या मांग लिया तुमसे, उजाला थोड़ा। स्याह रंगों में दीवारों को डुबाते क्यों हो? घर का आंधी को पता मेरे बताते क्यों हो? खुद ही बीमार से अरमान है, मर जाएंगे। खुद वाह ही वाह वाह वाह। बीमार से अरमान है, मर जाएंगे। गम के अंगारों पे जिंदा ही जलाते क्यों हो? क्या बात, अरे क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह जी शुक्रिया। वाह मेरी अनामिका जी, वाह क्या कहने। मेरी बहुत पसंदीदा ये लाइन है। जी मेरी तूफानों की बाहों में थमा कर कश्ती, मेरी तूफानों की बाहों में थमा कर कश्ती। तुम इशारों से किनारों को दिखाते क्यों हो? वाह, मुझे अश्कों के समंदर में बिठाया जब है। मुझे अश्कों के समंदर में बिठाया जब है। मेरी पलकें मेरे अश्कों से भिगाते क्यों हो? रात बाकी है, चिरागों को बुझाते क्यों हो? घर का आंधी को पता मेरे बताते क्यों
क्या बात है अनामिका जी। बहुत डूब कर लिखी थी, एक एक लाइन जवाब नहीं। क्या कहने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप अब सभी मैं का। कहूँ तो क्या कहूँ। बहुत सुंदर गीत भी अच्छा था, गजल भी बड़ी उम्दा आपने कही। वाह। जी मैं तो बहुत बस यही कह सकता हूँ कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत चांद का अक्सर आप लोगों छत पर की- आना कितना अच्छा लगता है। अरे तुमसे घंटों तक बतियाना कितना अच्छा लगता है। हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए, हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए। वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। बहुत खूब, क्या कहने। बहुत तो बहुत गजल की दिल बात से हो रही थी, अभिनंदन आप लोगों का। आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। गजल सम्राट आज पटल पर विराजमान है आदरणीय अक्स जी। उनको 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें सब तेरे लिए हैं। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें सब तेरे लिए हैं। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत सम्मान के बहुत साथ सुंदर। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय एलबी तिवारी अक्स जी। स्वागत है आपका। खूबसूरत खूबसूरत स्वागत मिसरे है, से स्वागत। आवाज दी है, दावते सुखन दिया है। और पटल की संस्थापक रेणु जी को प्रणाम करते हुए और मंच से जुड़े सभी काव्य मनीषियों का सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। और बहन अनामिका त्रिपाठी जी का वंदन अभिनंदन। और इसी के साथ हम चंद कतार मुक्तक के साथ शेरी सफर का आगाज करते हैं। तो गुप्ता साहब तवज्जो चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा। मन मिलने की आस है क्या, मन में हुलास है क्या, मिलने की आस है क्या, मन में हुलास है क्या, इस बार जंगलों में दहका पलास है क्या, मिलने की आस है क्या, मन में हुलास है क्या, इस बार जंगलों में दहका पलास है क्या, मौसम हुआ शराबी है ऋतु बसंत लेकिन, मौसम हुआ शराबी है ऋतु बसंत लेकिन, मैं बेकरार तुझ बिन तू भी उदास है क्या, मैं बेकरार तुझ बिन तू भी उदास है क्या। एक दूसरा। आंख लब रेस थी छलकी थी मगर सिरहाने, आंख लब रेस थी छलकी थी मगर सिरहाने, शाम बैठी थी बहुत देर तलक बहलाने, आंख लब रेस थी अरे क्या छलकी कहने थी भाई, क्या कहने। मगर वाह। सिरहाने, शाम बैठी थी बहुत देर तलक बहलाने, वक्त बिंदास परिंदा था भला क्यों रुकता, वक्त बिंदास परिंदा था भला क्यों रुकता, याद आई थी बहुत दूर तलक समझाने, याद आई थी बहुत दूर तलक समझाने। एक कहता यूं भी, चराग जल के बुझे, चराग जल के बुझे
हाल में तन्हाई है, चिराग जल के बुझे। हाल में तन्हाई है, सियाह सब में तेरी याद बहुत आई है, सियाह सब में। दस्त उम्मीद में दिल की कटारी थामे, दस्त उम्मीद में दिल की कटारी थामे, तेरी दहलीज से फरियाद लौट आई है, तेरे दहलीज से फरियाद लौट आई है। सीधे सीधे एक गजल से जोड़ता हूँ जो कि प्रज्ञान विश्वम में प्रकाशित हुई है भी हाल में ही। देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, मतलब है देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, दूर तक इन वादियों में सिसकियां रह जाएंगी, दूर तक इन वादियों में सिसकियां रह जाएंगी। रेणु मैडम शेर दे रहा हूं। दिन ढले जिस ठार चलती सिर्फ दहशत की हवा, दिन ढले जिस ठार चलती सिर्फ दहशत की हवा, किस तरह आखिर वहाँ किलकारियां रह जाएंगी, किस तरह आखिर वहाँ किलकारियां रह जाएंगी। डॉक्टर साहब एक शेर आपके चरणों में समर्पित। जख्म जिस्मानी मिटा दे वक्त का मरहम भले, जख्म जिस्मानी मिटा दे वक्त का मरहम भले, पर हमारे दिल में गहरी खाइयां रह जाएंगी, पर हमारे दिल में गहरी खाइयां। अध्यक्ष महोदय को समर्पित है एक शेर खूबसूरत सा। वो लिए माचिस खड़ा है ढेर पर बारूद के, वो लिए माचिस खड़ा है ढेर पर बारूद के, जंग नफरत में कहाँ फुलवारियां रह जाएंगी, जंग नफरत में कहाँ। नारी शक्ति को समर्पित ऐसे। सिलसिला अगर इस तरह कायम रहा तो देखना, सिलसिला अगर इस तरह कायम रहा तो देखना, तुम न होगे गर नहीं ये बेटियां रह जाएंगी, तुम न होगे गर नहीं
ये बेटियां रह जाएंगी। समातों के हवाले खूबसूरत सा एक शेर। कल मिली बेसुध हवा, कल मिली बेसुध बहुत पछुआ हवा जिसने कहा। कल मिली बेसुध बहुत पछुआ हवा जिसने कहा। है न मुमकिन कल यहाँ, है न मुमकिन कल यहाँ पुरवाइयां रह जाएंगी। कल मिली बेसुध हवा। मक्ता अर्ज किया है। आग ठंडी कीजिए, बरसा के अपना खून भी। आग ठंडी कीजिए, बरसा के अपना खून भी। अक्स वरना खाक होके, अक्स वरना खाक होकर बस्तियां रह जाएंगी। अक्स वरना खाक होकर देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी। दूर तक इन वादियों में। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत सुंदर, आदरणीय बेहतरीन अक्स जी, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और पटल के इस पार से भी जो कमेंट दिख रहे थे मुझे, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। ये थे अक्स जी, इनको मैं गजल सम्राट कहता हूँ। बहुत अच्छे शायर हैं ये और आपका मैं बड़प्पन है। इनकी शायरी का मुरीद हूँ, सच कह रहा हूँ। पंकज मिश्रा जी का भी आगमन हो गया, उनका भी स्वागत अभिनंदन है काव्य गंगा परिवार में। अक्स जी, एक शेर याद आ गया कि जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में, जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में तो गुरूर न करना। ये असर नहीं तेरे इश्क का, मेरी दीवानगी का हुनर है, मेरी दीवानगी का हुनर है। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, आज मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगले सप्ताह जरूर गीत सुनाऊंगा। अब मैं सीधे सीधे अध्यक्ष जी की तरफ चलना चाहता हूँ। भाई, आपके मुखारबिंद से काव्य गंगा पटल कुछ सुनना चाहती है और आपका सुना दीजिए भाई। आपके कुछ चार पंक्तियों से डॉक्टर साहब को मैं आवाज देता हूँ कि प्रेम से प्यार से तुम पुकारा करो, क्योंकि प्रेम गीतों के, प्रणय गीतों के ऋषि हैं हमारे डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी। तो उन्हें चार पंक्तियों से, प्रेम से प्यार से तुम पुकारा करो, मैं समझ जाऊंगा तुम इशारा करो। प्रेम से प्यार से तुम पुकारा करो, मैं समझ जाऊंगा तुम इशारा करो। सोच लो घर तुम्हारा भी है कांच का, सोच लो घर तुम्हारा भी है कांच का। गैर के घर पे पत्थर न मारा करो, गैर के घर पे पत्थर। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ आह्वान करता हूं गीत ऋषि डॉक्टर शांडिल नारायण जी का, दद्दा जी का। आए, दावते सुखन देता हूं और अपने खूबसूरत श्रृंगारिक गीतों से हमें नवाजें।
डॉक्टर सांडिल जी। बचना चाह रहा था लेकिन फंस ही गया। चलिए, इतने बड़े शायर ने, जो गजल सम्राट हैं, इतनी अच्छी पंक्तियों से आमंत्रित किया। बहन रेणु ठाकुर ने आदेशात्मक रवैया अपनाते हुए मुझे आदेशित किया कि गीत नहीं सुनाओगे तो आज ये पटल रात भर कार्यक्रम करता रहेगा। चलिए, एक गीत समर्पित करता हूँ कि पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, अरे पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, अरे पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, मुखड़ा दम के ऐसे मानो भोर सुनहरी वाली, लगे होठ रसवंती जैसे हो मदिरा की प्याली, ऐसे बल खाती जाए जैसे कोई नागिन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, और खिल जाए चाहत की बगिया, ज्यों मुस्कान बिखेरे, लगी हाथ मेहंदी मानो संध्या की लाली घेरे, सपनों की बारात लिए मन हो जाए चंदन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन। अगला बंद देखिएगा, खन खन कर खन 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 के कंगना जैसे राग मल्हार सुनावे, खन 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 के कंगना जैसे राग मल्हार सुनावे, अरे अबुआ अबुआ की डारी से बहिया डार अंग लिपटावे, बहिया गोरी छो अबुआ का तिहर उठे तन मन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन। और अंतिम बंद में देखिएगा नायक क्या कह रहा है कि गजगामिनी चली मतवारी, सबके मन को भाए, अरे गजगामिनी चली मतवारी, सबके मन को भाए, धरती अंबर चांद सितारे देख उसे शर्माए, अरे मन उपवन खिल जाए सुन के भंवरों की गुनगुन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन, चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, पायल की रुनझुन सुनाती, पायल की रुनझुन। बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गीत, एक से एक दोस्तों, बिंब प्रतीक चित्रांकन, एकदम इंद्रधनुषी छटा छा गई। लाजवाब लाजवाब। चलते हैं, समय हो गया है अध्यक्ष जी की तरफ। 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारी प्यास को उल्लास कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वेदना के पास रहना चाहता हूँ। अरे तुम अकेले चल पड़े हो विश्व को दीपक दिखाने, मैं उसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ, मैं उसी विश्वास को कैलाश कहना चाहता हूँ। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। जी दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी का और हमारी बहन रेणु ठाकुर जी का। उपस्थित हमारे गजल सम्राट श्री LV तिवारी अक्सी का, आप बहुत बड़े गजल सम्राट हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं तो एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ बहन अनामिका त्रिपाठी जी को, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। तो जो दादा ये पहले कह क्या, दे कि मैं जो ये कह दे मैं छोटा सा सिपाही या उदीयमान या अदना सा कह दे तो समझ जाइए उसका संकेत कि वो कितना वरिष्ठ रचनाकार हो सकता है। दादा मैं आपकी नकल करता हूँ, सीधी सीधी बात है जो आपने बोला। तो मैं सभी सुनने वालों का जो पटल के बाहर है, अजीत शायर, गीतकार, साहित्यकार है, उनको भी नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। काव्य गंगा पटल की संयोजिका आदरणीय रेणु ठाकुर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस नाचीज को आमंत्रित किया है। मैं दादा पहले समीक्षा पढ़ूं कि अपना काव्य पाठ करूं? पहले आप काव्य पाठ कर लीजिए और समीक्षा थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ठीक है। देखिए, होली आने को तैयार है, 8 दिन बाद होली है। तो एक माहिया होली के नाम पे मैं शुरू करता हूँ काव्य गंगा के पटल पे, ध्यान दीजिएगा। रोको मत छाने दो, रोको मत छाने दो, मस्ती होली की, रोको मत छाने दो, मस्ती होली की, कुछ रंग लगाने दो, कुछ रंग लगाने दो। धन्यवाद। एक भैया और, रंगीली है होली, रंगीली है होली, लाल गुलाल उड़े, रंगीली है होली, लाल गुलाल उड़े, बदली उनकी बोली, बदली उनकी बोली। जी धन्यवाद। मैं गजल सुनाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक मुक्तक पहले। कभी दरिया, दूसरा, कभी तुम नाव लगती हो, कभी पतवार लगती हो, कभी क्या तुम कह रहे हो? नाव लगती हो। धन्यवाद दादा, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी तुम नाव लगती हो, कभी पतवार लगती हो, कभी साहिल, कभी मंजिल, कभी मझधार लगती हो, कभी वाह 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 साहिल, वाह वाह, कभी मंजिल, कभी मझधार लगती हो। क्या तेवर है, क्या तेवर है। शुक्रिया, धन्यवाद। भरी जादूगरी तुम्हें भरा है रूप का जादू, भरी जी जादूगरी तुम्हें भरा है रूप का जादू, बदलते रूप हैं तेरे, नई हर बार लगती हो, बदलते रूप हैं तेरे, नई हर बार लगती, नई हर बार। तो ये भाभी जी को समर्पित किया होगा आपने।
सर ये वो होली की मस्ती में कुछ भी आप समझ लीजिए। बुरा ना आदरणीय मानो, होली है। आदरणीय कवि एल राम जी का आगमन हो गया है, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। लाला राम जी सर जी। ब्रजवाल। जी हाँ, मैं गजल पे आता हूँ। आदरणीय तिवारी जी, हाथ में हाथ लेकर चलो तो सही, हाथ में हाथ लेकर चलो तो सही, तुम मेरे दिल की भाषा पढ़ो तो सही, हाय हाय तुम हाय मेरे हाय दिल हाय की हाय हाय, भाषा अरे पढ़ो क्या तो कहने। सही। वाह जी वाह बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ में हाथ लेकर चलो तो सही, तुम मेरे दिल की भाषा पढ़ो तो सही। और आगे देखिए, जाने कितना लिखा, जाने कितना पढ़ा, जाने कितना लिखा, जाने कितना पढ़ा, नाम मेरा लबों पे लिखो तो सही, नाम मेरा क्या लबों कहने, पे लिखो अरे क्या तो कहने सही। भाई, वाह वाह बहुत वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत क्या धन्यवाद है, बहुत बहुत श्रृंगार शुक्रिया। है। वाह बहुत आपकी हौसला अफजाई से दिल गदगद हो गया, नमन करता हूँ आपको। और आगे देखिए, शोर करते परिंदे हैं वीरान में, शोर करते परिंदे हैं वीरान में, चुप रहो अब नहीं कुछ कहो तो सही, चुप रहो अब नहीं कुछ कहो तो सही। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने तिवारी जी के हवाले से एक शेर है, प्रस्तुत करता हूँ। देते दस्तक, सॉरी, है न आने को कोई कयामत यहाँ, है न आने को कोई कयामत यहाँ, तुम हमारी न, तुम हमारी न दिल की सुनो तो सही, हाय तुम हाय 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 हमारी। हाय 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 धन्यवाद हाय हाय हाय। जी, शुक्रिया। तुम आज हमारी, आज तुम, हाँ जी दादा बोलिए। पढ़िए पढ़िए। तुम हमारी न दिल की सुनो तो सही, दिल की सुनो तो सही। और देखिए, देते दस्तक है फौर, देते दस्तक है भौरे खिले फूल पर, देते वाह भौरे है दस्तक खिले फूल पर, जब भी फुर्सत मिले तुम मिलो तो सही, जब भी हाय फुर्सत हाय मिले हाय तुम हाय हाय मिलो हाय यही। हाय। बहुत बहुत खूबसूरत धन्यवाद, बहुत अशार, बहुत शुक्रिया। बेशुमार उम्दा। जी धन्यवाद क्या तिवारी कहने। जी। तिवारी आज जी आप आज अध्यक्ष आज जी बिल्कुल फुल फार्म में है। जी, बहन रेणु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको आमंत्रित किया है इस बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में, तो मैं भी थोड़ा जोश में आ गया हूँ। आगे वासंती देखिए, परिवेश बना दिया है, वासंती और फगुआ नजदीक है, एकदम हाँ जी, प्रेम के बिल्कुल। आसार। जी हाँ, आपकी जब भी रचना सुन के 4 पंक्तियां याद आ गई, उसके अरे बाद आप दादा सुनाइए, समीक्षा करना सुनाइए, कि तेरी सुनाइए यादों आप का पहले। जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ, तेरी जी यादों का जब मैं सिलसिला महसूस करता हूँ, करीबे दिल अजब एक दर्द सा महसूस करता हूँ। मेरी जिंदा वाह दिली वाह, के रास्ते में जब से तुम आए, मेरी जिंदा दिली के रास्ते में जब से तुम आए, उसी दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ, वाह उसी वाह, दिन से मैं खुद को अनमना महसूस करता हूँ। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर क्या दादा। बढ़िया काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा काव्य पाठ। अब आपसे आपके गुजारिश है जवाब, कि आप समीक्षा आपके कीजिए। जवाब में एक शेर याद आ गया है, मैं बोल देता हूँ। हाय हाय कत्ल कर गए नैन से किया नहीं उपचार, कत्ल कर हाँ, गए नैन से किया नहीं उपचार, जब मिलते कहते यही लगते हो बीमार, जब हाय हाय मिलते हाय हाय कहते हाय। यही लगते हो बीमार। दादा एक अब शेर, अंतिम शेर रह गया हाँ, है केवल। सुनाइए सुनाइए। है ना एहसास तुमको
मेरे प्यार का, है ना एहसास तुमको मेरे प्यार का, है ना एहसास तुमको मेरे प्यार का। हम सफर जी। जिंदगी के बनो तो सही, हाय हम हाय सफर हाय हाय जिंदगी हाय। के अरे बनो क्या तो कहने। सही, हम सफर जिंदगी के बनो तो सही, हाथ में हाथ लेकर चलो तो सही। जी धन्यवाद। क्या जय हरि। लाजवाब मक्ता, लाजवाब मक्ता, बहुत खूबसूरत, मुझे उम्दा, 4 पंक्तियां लाजवाब, याद आ गई। बेहतरीन। अध्यक्ष जी, जी हाँ जी वो हाँ, आप लेते जाइए 4 पंक्तियां कि जरूर। उनसे नजरें मिली वो मेरे हो गए, उनसे नजरें मिली वो मेरे हो गए, उनकी यादों में हम इस कदर खो गए, दिन ढले उनकी यादों के मेले लगे, इश्क़-ए बीमार हम वो दवा हो गए, इश्क़-ए बीमार हम वो दवा हो गए। तो ऐसी दवाई आप अपने साथ रखा करिए, ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे दादा, आपको बहुत दूर तक ले दादा, चलना है। प्रेम की शायरी का असर आप पर दिखने लगा है। सही बात है, बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। जी 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 जी। अब मैं संक्षिप्त स्वागत। समीक्षा कर देता हूँ 5 मिनट में, जी जी। 5 मिनट खत्म कर दूँ। स्वागत है सर। इस पटल काव्यनिका पटल की संयोजिका आदरणीय बहन रेणु ठाकुर जी ने अंगिका भाषा में सरस्वती वंदना की, जिससे माँ सरस्वती पटल पर विराजमान हो गई हैं। उसके बाद हमारे बहराइच से पधारे श्री पवन तोमर जी आए, रंगारस के कवि थे। दुर्भाग्य से उनका एक ही रचना सुनने को मिली, जोरदस्त की, जीत भी हार में खत्म जैसे, प्यार भी प्यार में खत्म जैसे, खुद से रुस्वा हुआ खुद ही मैं, प्यार संसार में खत्म जैसे, प्यार संसार में खत्म जैसे। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि संसार से प्यार कभी खत्म होता है, लेकिन बड़ी अच्छी रचना थी, खूबसूरत थी। तत्पश्चात हमारी आदरणीय संस्थापिका रेणु जी आई। बसंत आ गया है गले तुम लगा लो, बड़ी मधुर स्वर में गजल गाई आपने, बहुत सुंदर। बसंत आ गया है गले तुम लगाओ, लगा लो, मिट्टी में मेरी मोहब्बत मिला दो, मिट्टी में मेरी मोहब्बत मिला दो। बहुत आस लेके आई हूँ दर पे, बहुत आस लेकर के आई हूँ दर पे, तुम भी मेरी खोई किस्मत जगा दो, तुम भी मेरी खोई। वाह बहन रेणु ठाकुर वाह जी, वाह वाह लाजवाब वाह पंक्तियां, बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, दिल को छूने वाली पंक्तियां थी, बहुत जबरदस्त था। उसके बाद हमारी बहन जो पटना से पधारी, दिल्ली में रहती हैं, बहन अनामिका त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर रचना की, मैंने पहली बार सुना, शायद कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। जबरदस्त रही आपकी, जो आपने संदर्भ लिया पुराने जमाने का, समयोचित गजल थी उस हिसाब से। तू जलेगी दिया की आज बाती, तू जलेगी दिया की आज बाती, मैं पढ़ूंगी पिया की रात बाती, मैं पढ़ूंगी पिया की रात बाती। या एकांत में अकेले में पिया की पाती पढ़ने का दुर्लभ क्षण होता है, सारे काम धाम निपटा करके फुर्सत में बैठ के चैन से पढ़ने की जो आपने कल्पना की है, वाकई सही है। एक और आपने सुनाई, रात बाकी है चिरागों को बुझाते क्यों, बहुत अच्छी ये संयोजन है शब्दों का, बहुत सुंदर मधुर स्वर है आपका, श्रृंगार गीत है। रात बाकी है चिरागों को बुझाते क्यों हो, घर का पता लोगों को बताते क्यों हो, घर का पता, शायद कुछ ऐसा ही था, घर का पता लोगों को बताते क्यों। घर का आंधी को पता मेरे बताते क्यों। अच्छा, घर को आंधी को पता बताते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रही, लाजवाब रही रचना की। और उसके बाद हमारे आज के शिरोमणि गजलकार सम्राट, बहुत विख्यात डॉक्टर LV तिवारी, अक्सी, जो प्रतापगढ़ से आते हैं, थोड़ा बड़ी लिखते हैं, अक्स लिखते जरूर है, लेकिन आज मैं उनको साक्षात देख रहा हूँ, आज परछाई नहीं, वो साक्षात हमारे सामने है। मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत सुंदर रचना सुनाई, और बहुत आपके कथा आते रहते हैं, लाजवाब एक एक रहती है। मिलने की आशा है क्या मन में
उल्लास है क्या, इस बार जंगलों में दहका पलाश है क्या, इस बार जंगलों में दहका पलाश। बहुत सुंदर कल्पना, सजीव। एक्चुअली ये होली की जो आपने पलाश से शुरुआत की, उसी से होली की शुरुआत होगी। पलाश का फूल इसी मौसम में आता है, जो आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा, बहुत जबरदस्त। और आपकी दूसरी रचना, आंख लवरेश थी बैठी मगर सिरहाने, आंख लवरेश थी बैठी मगर सिरहाने, थाम बैठी थी बहुत देर, थाम बैठी वाह थी बहुत देर वाह। तक बहलाने, पहलाने। बहुत अच्छी रचना रही, बहुत अच्छी गजल थी। और वैसी ही आपकी सुंदर आवाज है गजल गो वाली, गायता बहुत अच्छी है, बहुत लाजवाब रही है। चिराग जल के मुझे हाल में तन्हाई है, तीसरी गजल थी आपकी शेर साहब का। चिराग जल के तुम्हें हाल में तन्हाई है, सियाह शब में तेरी याद बहुत आई है, सियाह शब में तेरी याद बहुत आई। बहुत चराग जबरदस्त, जल बहुत के जबरदस्त। बुझे, चराग जल के बुझे आलम तन्हाई है, सियाह सब हाल में में तेरी तन्हाई, याद। आहा, चिरागे जल के मुझे हाले तन्हाई है, सियाह शब में तेरी याद बहुत आई है। लाजवाब, लाजवाब रचना। और जो आपकी जो रचना जो प्रकाशित हुई है, मैंने पढ़ी थी, देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, दूर तक की वादियों में सिसकियां रह सिसकियां रह जाएंगी, जाएंगी। सिसकियां रह जाएंगी। लाजवाब रचना, जबरदस्त, बहुत सुंदर रहा आपका काव्य पाठ। बहुत आनंद आ गया आपकी गजल सुन करके। और अंत में हमारे डॉक्टर गोविंद नारायण चांदिल्य जी जो कानपुर से हैं, आज वो ठान के आए थे हम कुछ नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपकी चली नहीं। आपने जो ठान के रखा था वो बहन रेणु ठाकुर ने 1 मिनट में धाराशाही कर दिया, और अक्ष जी ने आपको जो है दापते सुखन दे करके आपको मजबूर कर दिया। लाजवाब रचना सुनाई आपने। पायल की रुंझुन सुनाती, पायल की रुंझुन चली गुजरिया प्रेम डगरिया, छलकाती यौवन, छलकाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बुलंदी है, क्या दृश्य प्रस्तुत किया आपने। बहुत बहुत सुंदर रहा। खन 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 के कंगना जैसे राग मल्हार सुनो, अरे अमुआ की डारी पे भैया डारी अंग से। लाजवाब रचना नहीं आपकी, एक ही रचना सुनने को मिली, लेकिन जबरदस्त थी, प्रेम रस से सराबोर थी। मैं संक्षिप्त समीक्षा यही समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर से आप सभी उपस्थित रचनाकारों का और पटल के बाहर सब समस्त सुनने वालों का नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब का हृदय से अभिनंदन है, बहन रेणु ठाकुर का, डॉक्टर एल वी तिवारी अक्षी का, अनामिका जी का, सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। अनेक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय अध्यक्ष हिंद, जी के जय काव्य भारत, पाठ के वंदे समय, मातरम। हाँ दादा। अध्यक्ष जी के काव्य पाठ के समय आदरणीय लाला राम ब्रजवासी जी, संगीता नाग जी, वीरभद्रा जी और विवेक कविश्वर जी का आगमन हो गया है। उनका भी हम लोग चलते चलते अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक गया। निश्चित ही मैं जानता था, पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी कि जहां अक्ष जी और नागेंद्र जी बैठे हैं वहां कार्यक्रम फ्लॉप हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, और इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ, और पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करता हूँ कि वो आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा करें। मुझ अकिंचन रेणु ठाकुर काव्य गंगा पटल की संयोजिका के बुलावे पर वरिष्ठ साहित्यकारों, साहित्यकारा, गजलकार सबों को ने के मुखारबिंद से कुछ शब्द और कुछ रचनाएं सुन पाई, और पटल के उस पार वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा हौसला अफजाई किए। मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ।
और इसी वाणी के साथ अगले रविवार के लिए साहित्यकारों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे जय मातरम। वंदे। शुभ रात्रि।